ये तो रखिए दो, ऐसे ही मुझे ऐसे जाता है। आवाज कम आई, चलो पहुंच जाएगी। मेरी आवाज आ रही है ना? ऐसे लगता है कि आपसे बात कर रहा हूँ। माइक से लगता है कि हम, माइक होता है बड़े स्टेज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं माइक से, है ना? अब बात करने आए हैं हम आपसे, सुनाने नहीं आए किसी को भाषण। और बात करेंगे तो सबसे पहले तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बौद्धि से तो बाबा आ जाएगी, चिंता मत करो, सब तक पहुंच जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं, पहुंच जाएगी। ऐसे ज़्यादा आए, उसका क्या प्रभाव होता है वो मुझे पता है, माइक का वो क्या प्रभाव होता है उसका मुझे पता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए और उन सभी महापुरुषों को, अरे पहुंच जाएगी यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं पूरे दिन रात यही काम करता हूँ। या माइक पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? सुन लोगे तो समझ में आएगा, ऐसे सुनोगे तो। कभी किसी मास्टर को देखा है माइक पे पढ़ाते हुए? क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं पढ़ाते? क्या स्कूल में माइक नहीं लग सकता? पहले मेथड समझो किसी चीज़ को समझाने का। माइक होता है गाने के लिए, माइक होता है बड़े बड़े भाषण देने के लिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं कोई भाषण देने नहीं आया, मैं आपको आपकी स्थिति से रूबरू कराने आया हूँ। तो मेरा नमन उन समस्त महापुरुषों को जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी विद्वत्ता से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। नमन उन समस्त क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपने त्याग से, अपने बलिदान से हमें इस देश में आज़ाद कहलाने का अवसर प्रदान किया। कहलाने का हम हैं या नहीं, शब्दों पे गौर देना, वो हम 1 घंटे बाद जांच लेंगे, हालांकि जांचे भी पड़े हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। क्या आप अपने से ज़्यादा रोजाना छोटा मोटा अखबार पढ़ते हो? मैंने पूछा था टीवी देखते हो, रेडियो सुनते हो, तो ऐसी खबरें सुनते हो कि फलाने प्रदेश में, फलाने गांव में, फलानी बेटी के साथ, फलाने समाज की बेटी के साथ दुराचार हो गया, फलाने समाज के भाई को कॉलेज में, स्कूल में, मंदिर में, रेल में, जेल में, खेल में मार पिटाई की, प्रताड़ित किया। ऐसी खबर सुनते हो? है ना? सुनते हो ना? अब मुझे ये बताओ कि दुनिया में कोई दूसरी कौम ऐसी है जिसकी ऐसी खबर छपती हो कि फलाने समाज के लोगों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया? कोई पढ़ा दुनिया में? कोई ऐसी कौम सुनी? कभी सुनी? देखने की छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है दूर हो, देखा ना हो आपने, लेकिन सुना हो। कभी ऐसी कौम के बारे में सुना है कि जिसके समाज के बेटे को मूंछ रखने पे हत्या कर दी गई हो? कोई दुनिया में ऐसी दूसरी कौम सुनी है? कभी दुनिया में कोई दूसरी ऐसी कौम जानते हो जिसकी बहन बेटियों के साथ आए दिन दुराचार होता है? सुना है? नहीं सुना, सुना ही नहीं होगा। अब समस्या क्या है? क्या बोल रहे थे? हाँ, वही मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं सारे तो नहीं दूंगा, आप लोग सुनते हो। दुनिया में आपने ऐसा भी नहीं सुना होगा कि किसी बच्चे ने घड़ा छू लिया और मास्टर ने उसको मार दिया। किसी और कौम के साथ दुनिया में ऐसा पढ़ा है? इतिहास में पढ़ा हो, भूगोल में पढ़ा हो, विज्ञान में पढ़ा हो, सामाजिक विज्ञान में पढ़ा हो, कभी सुना है? नहीं सुना। इसके मतलब मानी ये है कि जो हमारे साथ घटित हो रहा है, हमारे साथ, वो दुनिया में उससे बुरा किसी के साथ नहीं हो रहा। तो इसका कारण जानने का प्रयास किया है कभी? अगर इसका कारण बताया जाए तो कुछ परिवर्तन करने की गुंजाइश है? लग तो रहा है वैसे। अभी हमारे 1 घंटे से समझा रहे हैं हमारे क्रांतिकारी साथी देविंदर जी, कुछ सवालात उन्होंने पूछे। सवाल पूछने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आपके ज्ञान को जांचा जा रहा है, आपका कोई एग्जाम लिया जा रहा है। पूछने का मतलब बस इतना था कि जिस महामानव की आपने मूर्ति लगा रखी है, जिसके बारे में आप कहते हो कि सब कुछ किससे मिला है? बाबा साहब से मिला है, जिसका गुणगान भी आप कहीं ना कहीं करते हो। वो अलग बात है कि जाने अनजाने में उन कार्यों को भी करते हैं जो बाबा साहब ने करने को मना किया है, लेकिन उस पर भी आज हम बात करेंगे थोड़ी सी।
तो अगर ये सब बताया जाएगा, उसको मैं अज्ञान इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है आपको पता ना हो इसलिए आप कर रहे हैं, लेकिन अगर बताया जाएगा तो बदलने की गुंजाइश लग रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि बच्चियाँ खासकर तेज हैं। बड़े अच्छे सवालों के जवाब भी दिए उन्होंने, खासकर बच्चों के, बाबा साहब के बच्चों के बारे में, जन्म के बारे में। तो आगे और बढ़ने से पहले ये उदाहरण मैंने दिए, एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, ये कौन सा गांव है? फूलपुर। फूलपुर की दो महिलाएं थी, दोनों मछली लाती थी तालाब से, नदी से, नहर से, और दोनों मार्केट में आवाज़ लगा के या मंडी में रख के बेचती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। काफ़ी लंबा टाइम हो गया उनको ऐसे ही अपना गुजर बसर करते हुए, जैसे सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया तो उनमें से एक ने कहीं कुछ सुन लिया होगा, कुछ अच्छा, कुछ बदलाव की बात, क्योंकि दुनिया में शब्दों का बड़ा महत्व है। हमें शब्दों से गाली देने का मन होता है, गुस्सा आता है। हम शब्द ही होते हैं जो हमें, हमारे अंदर प्यार पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं। तो इसलिए शब्द ही परिवर्तन के सबसे बड़े पैरोकारी या सबसे बड़े आधार हैं। तो अगर आपके कानों में शब्द पड़े तो मैं समझता हूँ, मेरे में पड़े थे, मैं बदला, बहुत सारे लोग बदल रहे हैं, तो आप भी बदलोगे। तो उस महिला के कानों में कहीं से शब्द पड़े होंगे, तो उसने अपनी दोस्त से कहा, अपनी फ्रेंड से, जो दूसरी उसकी दोस्त थी, कि देख मित्र, सहेली, मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना यहाँ कमाते हैं उससे हमारा पेट तो भर रहा है, हमारे बच्चों का, सरकारी स्कूल में पढ़ भी रहे हैं बच्चे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, बड़ी समझदार महिला रही होगी, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, हमारे बच्चे भी कुछ बढ़िया सा खाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, है ना, हमारा भी घर अच्छा हो। तो जो उसने सोचा, अच्छा सोचा बुरा? बड़ी समझदार रही होगी। तो इसलिए मैं निर्णय करती हूँ कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ से दूर जाके दिल्ली में अपना काम करूँगी। लोग जाते हैं ना दिल्ली में, मैं भी गुड़गांव में नौकरी करता हूँ, स्कूल तो चलता है मेरा हापुड़ में, लेकिन नौकरी भी करता हूँ। और तमाम देश के प्रदेश के लोग दिल्ली में आके नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ 2 पैसे ज़्यादा कमा लेते हैं, अच्छे भाव मिलते हैं। चली गई वो मच्छी मार्केट दिल्ली में, तो वहाँ भी वही कार्य करने लगी। काफ़ी समय गुजर गया, सहेली जो दूसरी थी गाँव की, उसे भी याद आई और एक उत्सुकता भी हुई कि देखो तो सही, जाके यहाँ से गई है तो कितना कमा रही है, मुझसे ज़्यादा कमाया या मुझसे कम। तो एक दिन चली गई कुछ गिफ्ट लेके उसके लिए। अब कोई गिफ्ट क्या लेके जाएगा? अगर एक आदमी के पास पैसे हैं तो वो गिफ्ट में क्या देगा? क्या देगा? पैसे वाला पर्स से पैसे निकाल के देता है ना। अगर किसी के पास खाने की वस्तु है, फल है, तो क्या देगा? फल। किसी के बाग में जाओ, जिसका बाग हो तो वो क्या देता है आपको? किसी के खेत में जाओ, लौकी लग रही है, मिर्च लग रही है, आपको क्या देता है? इसका मतलब मानी जिसके पास जो होता है वही वो देता है। वो भी उसके पास क्या था? मछलियाँ थी। तो वो थोड़ी सी सूखी मछली पोटली में बांध के ले गई, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचने वाली थी तो मछली मार्केट से जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले एक इत्र की मार्केट पड़ती थी। इत्र समझते हो ना क्या होता है? सेंट की मार्केट पड़ती थी। तो जैसे ही वो उस मार्केट में अंदर घुसी, वहाँ इतनी ज़्यादा खुशबू इत्र की, उसको पहली बार गई थी, आई कि उसको चक्कर आ गए और वो गिर गई। अब लोग दौड़ के आए, लोगों ने देखा अरे महिला गिर गई। तो लोगों के पास वहाँ दवाई तो कुछ थी नहीं, वो क्या कर रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत पानी छिड़क रहा, कोई इत्र अच्छे से अच्छा दुकान का इत्र सुंघाने में लगा। अब जब भीड़ लगी तो मछली मार्केट की तरफ से भी लोग आने लगे। उसमें वो महिला भी आई जो उसकी दोस्त थी। उसने देखा अरे ये तो मेरी फ्रेंड है, माय बेस्ट फ्रेंड। उसने कहा हटो, सब हट जाओ, तुम लोग इसको मार डालोगे। लोग बड़े चकित हुए, बोले अरे हम इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहती है कि मार डालोगे, कि हटो ये ऐसे नहीं उठेगी। उसने पास में उसकी पोटली गिर गई थी, उसको उठाया, उस पर पानी छिड़का। सूखी मछलियों पे जब पानी छिड़का गया तो क्या होता है? बदबू आती है ना। उसने उसको थोड़ी देर उसके सीने पे रखा, महिला उठी, उस गले मिली आपस में,
और उसने कहा कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा इत्र सेंट कहीं है तो कहाँ है? मेरी पोटली में। और वो सही कह रही थी या गलत कह रही थी? सही कह रही थी। मछलियों में सबसे बढ़िया सेंट है, ऐसा वो इसलिए कह रही थी क्योंकि बुद्ध ने कहा अगर लंबे समय तक किसी व्यक्ति को गुलामी में रखा जाए, बदबू में रखा जाए, तो उसे खुशबू का एहसास होना बंद हो जाता है। अभी तो कहानी आप कहोगे कहानी सुनाई भैया ने, आया बड़ा चल के आया था हापुड़ से बड़ा प्रिंसिपल, ऐसी कहानी हमने बहुत सुनी है। अब आ जाते प्रमाण पे। मैं ज़्यादा किताबी बात नहीं करता क्योंकि बुद्ध को पढ़ने वाला आदमी हूँ मैं, तो बुद्ध ने कहानियों से समझाया, शायद आपको याद रह जाए इसलिए समझाया। अब आते हैं प्रमाण पे। अब इत्र की मैंने बात की थी, मुझे बताओ इत्र में से खुशबू आती है बदबू आती है? लेकिन आप में से कितनों ने देखा होगा अगर घर में इक्का दुक्का, वैसे तो अभी हमारे समाज में इतने बढ़िया इतने लायक लड़के हुए नहीं या लड़कियां, फिर भी इक्का दुक्के ने कहीं सुन लिया देख लिया और लगा के चला गया पापा के पास, तो पापा गाली देते हैं या कहते हैं बहुत बढ़िया? क्या कहा माँ जी ने? अब मुझे ये बताओ कि इत्र में से बदबू आती है खुशबू? क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि उन्हें कभी आदत नहीं। अब आते हैं पसीने पे। पसीने में से बदबू आती है खुशबू? अब जो अंकल जो पिताजी कह रहे थे कि इत्र में से बदबू आ रही है, वो पसीने में लथपथ खेत में से काम करके आए हैं, उनमें से बदबू आ रही है खुशबू? बदबू आ रही है, लेकिन वो किसको कह रहे हैं? दूसरे को। अब आ जाते हैं दूसरे उदाहरण पे। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे ऐसे क्लियर होगा, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से। गोबर में से खुशबू आती है बदबू आती है? मुझे बताना कितने लोग गोबर को देख के तुम में से नाक भींचते हैं? लेकिन अगर कोई शहर का व्यक्ति, देखो ये बराबर में ही, हालांकि मुझे आ रही है, मैं रहा, लेकिन अब जब से दूर हो गया तो अब आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं आ रही ना। देखो ढेर का ढेर लगा हुआ है, लेकिन किसी को नहीं आ रही ना। लेकिन एक्चुअल में असलियत क्या है? गोबर में से बदबू आती है? नहीं। क्यों आती है? क्योंकि वो मल है। वो अलग बात है, उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन उपयोग दूसरे तरीके से। लेकिन हमें नहीं आती। क्यों नहीं आती? सूरज निकलने से पहले कहाँ दिन निकलता है हमारा? भैंस के पीछे। गोबर साफ टोकरे में भर के गोबर सर पे, रात होने से पहले गोबर साफ, दिन में खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद गोबर। जिंदगी कैसी होगी गोबर में? तो खुशबू आएगी बदबू? नहीं, खुशबू नहीं आती, लेकिन बदबू का एहसास होना आपको बंद हो गया। और ये जाहिर सी बात है। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। दो उदाहरण समझ में आए? मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी समझ में आएगा। आइए माता जी बैठ जाइए। हाँ यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाओ। आवाज आ रही है ना मेरी? ना है तो बता देना, मेरा और भी स्पीकर तेज है, ऐसा नहीं है। अब एक और उदाहरण आपको लाइव मैं सुनाता हूँ। मुझे ये बताओ, अब गोबर को तो आप ये भी कहो कि लाला गोबर से तुम खाना बनावे, बदबू कैसे आएगी? बात आपकी भी सही है, लेकिन लैट्रिन या खुले शब्दों में कहूँ, शब्द में इसलिए कह रहा हूँ दुनिया में आपका ढिंढोरा पिट रहा है, बस हमें नहीं पता। अभी उस पर भी आऊंगा। उसमें से तो बदबू आती है, उसका तो कहीं सदुपयोग नहीं होता। हाँ, खाद वाद बनाया जाता होगा, लेकिन वो हमारे सामने हमें भी बदबू आती है ना? सबको आती है। अब मुझे ये बताओ, आप में से टीवी पे देखा होगा कई बार, या शहर गए हो आप लोगों ने, या पेपर में भी छप जाता है कई बार, हमारे ही समाज का, हमारे ही परिवार का, हमारा ही पड़ोसी एक वाल्मीकि समाज का भाई बाल्टी भर भर के गटर में से साफ करता है। नहीं साफ कर रहा है, ना मुंह पे रुमाल, ना कोई नाक बीच रखी, लेकिन आप जैसे ही वहां से गुजरे आपने नाक बंद कर ली, बदबू आ रही है आपको। आपने कहा अरे ये क्या कर रखा है? ऐसा ही है ना? मैं कुछ नई बात तो नहीं कह रहा, अभी मैंने कोई किताब की बात नहीं कही, ना मैं कहूँगा, क्योंकि जब जो चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं आपको समझ में ही नहीं आएगी। मैं तो वो बात कहता हूँ जो आप समझ सकते हो। ठीक है, कोशिश करना, पढ़ो,
तो वो बातें भी करेंगे जो पढ़ने वाले हैं, दोबारा कभी बुलाओ। अब मुझे ये बताओ, ये 3-4 उदाहरण मैंने दिए, इससे कितना समझ में आया कि ऐसा तो नहीं है कि जीवन में हमें जैसे बदबू का एहसास होना बंद हो गया, ऐसे ही हमें अच्छे जीवन का, अच्छी शिक्षा का, अच्छे कपड़ों का, अच्छे भोजन का, आज़ादी का, अच्छे जीवन का, सम्मान का, स्वाभिमान का, इन सब का एहसास होना बंद हो गया हो? ऐसा तो नहीं है? नहीं है ऐसा? नहीं है? देख लो अभी रिजल्ट आएगा नहीं? मैं तो ऐसा ही प्रिंसिपल हूँ, तुरंत एग्जाम तुरंत रिजल्ट। चलो इसका भी लाइव उदाहरण कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ बच्चों, लीटर पानी को कैसे नापा जाता है? पानी को अगर नापना हो तो किससे, कौन से मापक से नापते हैं? दूध को किससे नापते हैं? लीटर। आप पानी को नहीं नापते इसलिए शायद नहीं बता पा रहे। लीटर। अगर कपड़े को नापना हो तो लीटर। अगर वजन को नापना हो तो वजन किलो, है ना? इससे मतलब कि इन चीजों को नापने के मापक हैं। कभी आपने सुना है कि अपमान को नापने का मापक? कभी सुना है कि अपमान को नापने का फीता है? नहीं सुना? मेरे पास है, आज सुन लोगे, देख भी लोगे और कहोगे कि हाँ, और फिर नापना हर जगह जा जाके। जब भी मेरी याद आए या लगे कि आपका अपमान हो रहा है तो पहले तो ये देखना कि हो रहा है या नहीं, क्योंकि अभी तो हमें यही नहीं पता। आप कह रहे हो लेकिन कहाँ कहाँ अपमान होता है आपका वो भी बताऊंगा। जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा। हो रहा है कहाँ कि किसी की बारात में रसगुल्ले खत्म हो गए, बेचारी की लड़की की शादी थी, नहीं बना खाना ज़्यादा, अपमान हो गया। किसी को दारू नहीं मिली तो अपमान हो गया, है ना? किसी ने, चाची ने जन्मदिन में ना बुलाया तो अपमान होगा। इसकी दहलीज पर न चढ़ने क्यों, जीवन में मर जाऊं चाहे, ऐसे ही है। ये अपमान हो रहे हैं हमारे, होना कहाँ चाहिए। तो आप मापक आपको दिखाऊं? अब मुझे ये बताओ, ये कौन सा गांव है? फिर से पूछना हो। एक आदमी, ये है पैमाना, ये अभी नापेंगे इससे कैसे अपमान नापते हैं। फूलपुर में एक मेरे जैसे लड़के ने, मैं किसी और को नहीं कहता, किसी लड़की को छेड़ दिया। पंचायत हुई, जूते बजे सर पे मेरा कितना अपमान हुआ। पूरे गांव में खबर फैल गई कि फलाने लड़के को जूते बजाए गए पंचायत में। इतना मान लूं या इससे कम? इतना मान लूं, इससे भी ज्यादा है? चलो फिर भी मैं इतना मानता हूँ, क्योंकि फिर पैमाना छोटा पड़ जाता है। ये इतना ठीक है, इतना मेरा अपमान हो गया। अब ये जिला कौन सा है? अमरोहा। अमरोहा जिले में खबर आई एक गांव में। क्या खबर आई? एक लड़का पुलिस में नौकरी लगी, पुलिस में अपने पैसे से घोड़ी मंगाई, मम्मी को बोला अपने पैसे से चने, कि मम्मी चने खिलाते हैं घोड़ी को। पहले कहाँ चला? दुल्हनिया लेने। दूसरे किसी गांव में, अमरोहा के दूसरे जिले के दूसरे किसी गांव में गया। जैसे ही घोड़ी पे बैठने वाला था, 2-4 हरामखोर टाइप के लोग आए। उन्होंने कहा, ओए नीचे उतर, नीचे उतर, तू घोड़ी पे। ऐसी खबर सुनने को मिलती है, मैं नहीं तो नहीं बता रहा। अगले दिन पेपर में आया, अमरोहा के जिला अमरोहा के फलाने गांव में एक पुलिस वाले को, पुलिस वाला कह रहा हूँ मैं, आम आदमी तो छोड़ दो, पुलिस वाले को बारात में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। कौन से समाज का था? पूरे जिले में पेपर में छपा। आपकी उसमें अपमान, पहले मुझे ये बताओ, इसमें आपका अपमान हुआ या नहीं? क्या लिखा हुआ था उसमें? फलाने समाज के लड़के को। इतना अपमान मान लूं? पूरे जिले में हुआ। इससे भी ज्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा कम तोलता हूँ, लाला हूँ। जैसे लाला मतलब तोलने में मैं लाला हूँ, हमेशा 1 किलो में 950 ग्राम ही दूंगा, ठीक है? तो मैं भी थोड़ा कम मान के चलता हूँ। अब मुझे ये बताओ, ये जिले की रही। अब प्रदेश में एक घटना घटी, हाथरस में एक बहन के साथ बलात्कार किया गया और 10-12 गांव की पंचायत हुई।
10-12 गांव की पंचायत करके ये कहा कि जाओ जो करना है कर लो। हमने कर दिया। सुना था अभी पीछे, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ जो ज़्यादा पॉपुलर हुए, बाकी तो रोज़ हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं आया ना। सुना था पूरे प्रदेश के पेपरों में सब छपा, टीवी पर दिखाया जा रहा है, फलाने समाज की बेटी, फलाने कौन सा समाज है? दलित समाज। डायरेक्ट कह दूं फलाने से समझ में ना आए तो, फलाने समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया गया। तुम्हारा अपमान हुआ या सम्मान? इतना मान लो पूरे प्रदेश में हुआ, इससे भी ज्यादा हुआ है ना। फिर भी मैं क्योंकि कम तोल रहा हूँ तो कम माप रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों नाप रहा हूँ अभी बताऊंगा, इसका भी अभी आपको पता चल जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। खबर आई एक राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक टुच्चे से मास्टर ने, अगर इसका फोटो देखते तो 1.5 पसली का है, लेकिन पता नहीं हमारे बच्चे, क्योंकि ये मुर्गा खाने वाले मुर्गे तक पहुंचे, लेकिन मुर्गे के साथ ये दारू भी पीने लगे। अगर मुर्गा खाते तो तगड़े भी होते, अब मुर्गा तो खाते हैं लेकिन दारू पीते हैं, तो दारू उल्टा इन्हें पी जाती है, तो ये ताकतवर कहाँ से होंगे। तुच्चे से मास्टर ने एक बच्चे को इसलिए मार दिया, फलाने समाज के बच्चे को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उसका घड़ा छू लिया था, जान से मार दिया। पूरे देश के पेपर में खबर आई, टीवी पर चल रही है, फलाने समाज के लड़के की हत्या कर दी गई और किसी से पूछ ना उखड़ी, या उखड़ी किसी से, मैं अपने को भी कह रहा हूँ, किसी से उखड़ी ना उखड़ी। हमारा अपमान हुआ सम्मान हुआ? कितना हुआ? पूरे देश में हो गया, इतना कह दूं, इतना। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, उदाहरण थोड़े ही दूंगा, समझ में आ रहा है ना? नई बात तो नहीं कह रहा मैं जो समझ में ना आ रही हो। ऐसा है जी, देखो बुद्ध ने कहा कि जो जिस भाषा में समझे उसे वैसे ही शब्द यूज करो। अब मैं यहाँ इंग्लिश में बोलने लगूंगा तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको शब्द मैच नहीं होंगे। दिक्कत क्या होती है, जो हमारे भीतर शब्द हैं उनसे मिलते जुलते शब्द अगर बोलने वाला नहीं बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे अंदर का जो शब्दकोश है उससे मैच नहीं होंगे। इसलिए हम गालियों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, जल्दी याद कर लेते हैं, माँ से लेके फूफी तक। क्यों? हमारे अंदर सब पहले से ही सेट है। किसी ने नई गाली दी, अच्छा पुरानी वाली में जोड़नी है, ठीक है, बस हो गई सेट। अब एक और उदाहरण से सुनो, हमें हंसी इसलिए आती है, चलो दुनिया तो हंसी रही है तो हम क्यों रोए, हम भी हंस लेते हैं। किसी ने कहा है कि खुश रहना चाहिए, है ना। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना है? अमेरिका का राष्ट्रपति अभी कौन है? अभी कौन है वर्तमान में? जो बताएगा उसको किताब मिलेगी। कौन है? बाइडन है। इससे पहले कौन था? इससे पहले कौन था? डोनाल्ड ट्रंप। कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति। अभी मैंने शुरू में एक बात कही थी कि दुनिया में खोज के ले आना समाज ऐसा जिसके साथ ये सब हो रहा हो। राष्ट्रपति ऐसे अपनी बड़ी स्क्रीन पे, डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन भी अब भूतपूर्व भी देख रहा है। क्या देख रहा है? भारत में फलाने समाज की बहन बेटियों के साथ दुराचार, फलाने समाज के बेटों को स्कूल में, कॉलेज में, रेल में, जेल में, खेल में, मंदिर में मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। फलाने समाज का रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, फलाने समाज के संवैधानिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। कहाँ देख रहा है वो? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इससे हमारा सम्मान हो रहा है, अपमान कितना हो रहा है? इतना। अब देखो पैमाना खत्म, इसलिए मैं कम नाप रहा था। अगर मैं पहले ही इतना नाप देता तो खत्म हो जाता पहले ही, फिर मैं इतना अपमान कैसे बताता आपको। कुछ समझ में आया? अभी आप कह रहे थे हम बड़े स्वाभिमानी, हम बड़े सम्मान के प्रति सजग। एहसास होता है कभी दुनिया में हमसे ज्यादा अपमान किसी और का हो रहा है ना? फिर भी हम कैसे बैठे हैं? शांत। अब क्योंकि आज पहली बार आए हैं, अब इसका कारण भी बता दे, निवारण भी बता दे, ये संभव नहीं है। तो अगली बार जब आप बुलाओगे तो इसका निवारण तो तब बताएंगे, थोड़ा सा आज बताएंगे, लेकिन इसका कारण बता देता हूँ मैं आज।
जानने का प्रयास करोगे? समझ में तो आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं तो हमारे पास अपने चौधरी का भी फोन नंबर है, बुला देते हैं अगर ठुमका लगाने को, है ना? मजा आ रहा है ना? अपना अपमान सुन के हंसी आ रही है, दुनिया हम पे हंस रही है तो हम भी हंस लेते हैं, क्या दिक्कत है? सही मायने में हम लोगों को एहसास ही नहीं है। जैसे हमें गोबर से, गंदगी से बदबू आनी बंद हो गई, हमें अपमान का पता ही नहीं। रोजाना कौन से अपमान का पता है? जो मैंने उदाहरण दिए 2-4, चाची के साथ, ताई के साथ, मामा फूफा के साथ, ये अपमान हो रहा है हमारा आपस में ही। लेकिन जहां होना चाहिए उसका हमें एहसास है ही नहीं। तो पहले समझते हैं कि इसका कारण क्या है। और मुझे ये बताओ, इसका कारण जानने के लिए हमें थोड़ा सा गणित समझना पड़ेगा। मेरा हाथ दिखाई दे रहा है सबको? सबको? और पहले, इससे पहले ये बताओ कि शराब अगर गुजरात में एक आदमी को टीवी करती है तो दारू अच्छी है बुरी है? बुरी। और अगर राजस्थान में करती है? बुरी। अच्छी है बुरी? बुरी। जहर से अगर कोई दिल्ली में मरता है तो मुंबई में भी मरेगा ना? ऐसा तो नहीं है कहीं और? ये क्यों बता रहा हूं मैं? अब मुझे ये बताओ कि मैं फलाना समाज कह रहा था, एक फलाना समाज, उसे खुले शब्दों में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कौन से अमरोहा के समाज को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। दलित समाज। दिल्ली के को कुछ और कहते हैं? गाजियाबाद के को? राजस्थान के को? गुजरात के को? हर जगह के समाज को यही कहते हैं। इसीलिए जब वहां कुछ घटना घटती है तो हमें दुख होता है नहीं? हमारा अपमान होना चाहिए नहीं? तो जब हमें अपमान हो रहा है, दुख हो रहा है, तो हमें कुछ जानने का प्रयास करना चाहिए या नहीं? क्यों हो रहा है? तो ये गणित है। ये दलित समाज क्यों कहते हैं, इसको पहले समझ ले तो समझ में आ जाएगा। ये गणित है, इसमें 5, लेकिन मैं पहले 4 पे बात करूंगा। इसको इसलिए कह रहा हूं मैं, दुनिया में व्यवस्थाएं होती हैं। व्यवस्था को कैसे समझे, और खुल के समझाता हूं आपको, और खुले शब्दों में, क्योंकि उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं टीचर भी हूं तो मुझे पता होता है कि स्टूडेंट का लेवल क्या है। और नौकरी भी करता हूं अमेरिका की कंपनी में, अकाउंट मैनेजर भी हूं, हिसाब किताब का भी मुझे पता है। ठीक है, तो व्यवस्था को कैसे समझे, पहले इसको समझ लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमें दलित समाज क्यों कहते हैं, क्यों पूरे देश में हमें ये पहचान मिली आज भी, और क्यों हम ऐसे हैं। तो व्यवस्था को कैसे समझे? एक संविधान को समझते हो? संविधान क्या है? एक किताब है। ये एक व्यवस्था को बताने वाली किताब है। अब इसको कैसे समझे? व्यवस्था मतलब एक नियम, कायदे, कानून किसी देश को चलाने के, ये कानूनी किताब है। ये कैसे काम करती है? आप रोड पे गाड़ी कौन सी साइड में चलाते हो? कौन से में चलानी चाहिए? कौन से में चलानी चाहिए? गलत, उल्टे हाथ पे। उल्टे पे चलाते हैं ना हमेशा। अगर सीधे पे चलाओगे तो चालान कटेगा। यहाँ भले ना कटता हो, आप कहोगे हमारा तो नहीं कटा। दिल्ली में जाओगे, अगर आपने 100 मीटर भी उल्टे हाथ पे चला दी और कैमरा कहीं मिल गया या पुलिस वाला मिल गया तो आपका चालान पक्का है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि चालान कटना चाहिए सीधे हाथ पे चलने पर? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? संविधान में, कानून में, नियम है, ये व्यवस्था है। आप एक आदमी, जो मैंने अभी उदाहरण दिया, पुलिस वाला अपनी घोड़ी लेकर किराए की बारात लेने गया। बारात लेकर जैसे ही वो गया उस गांव में और घोड़ी पे चढ़ा अपनी दुल्हनिया को लेने जाने के लिए, मैंने बताया 4 हरामखोर टाइप लोग आए। उन्होंने कहा, ओए नीचे उतर, तू घोड़ी पे नहीं बैठ सकता। लेकिन वो पुलिस में तो था ही, लेकिन नहीं भी होता तो वो, अब पहले मुझे ये बताओ, अगर उसे घोड़ी पे बैठना है,
अधिकार के लिए, वो कहाँ जाए? मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए या थाने? थाने जाए। क्यों जाए थाने? हैं? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा संविधान में, कानून में, कि इस देश का कोई भी नागरिक किसी भी जाति धर्म का अगर वो घोड़ी का किराया दे सकता है या खरीद सकता है तो बैठे, ऐश करे, मजे से। अगर हवाई जहाज खरीद सकता है या किराया दे सकता है तो उस पे भी बैठे, है ना? ऐसे ही है। तो वो कहाँ गया दौड़ के? थाने में। उसने कहा जी ऐसा है दरोगा साहब, मैं भी पुलिस वाला, मैं अपने पैसे से घोड़ी लाया, अपने पैसे से उसको सजाया, और जब मैं बैठ रहा हूँ ये मुझे बैठने नहीं दे रही। दरोगा साहब ने रिपोर्ट लिखी तुरंत, और 4 गनमैन ऐसे पुलिस वाले उसके साथ भेजे, घोड़ी पे उसकी बारात चढ़ गई। ऐसे ही होता है, सुना है ना? ऐसे ही कि पुलिस के तो उसमें पुलिस की पैरवी में बारात चढ़ी, ऐसी खबर आती है ना। अब मुझे ये बताओ, जो 4 पुलिस वाले भेजने की जरूरत पड़ती तो ज्यादा भी भेजने की, जो ये नियम है, व्यवस्था है, ये कहाँ लिखी हुई है? अब ये एक चीज और बता दो बीच में, जब वो थाने में गया था तो कोई सर्टिफिकेट लेके गया था? वो कोई नौराते का, बारात का, कोई व्रत का, है कोई दर्शन करने का लेके गया था? नहीं। तो कहाँ सीधा गया? थाने। ये संविधान ऐसे काम कर रहा है। एक और उदाहरण देता हूँ। ये पास का प्लॉट था, ये भाई साहब दिल्ली चले गए नौकरी करने। जब वहां से ये वापस आए तो किसी ने इस पे कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद आए थे, किसी ने कब्जा कर लिया। अब मुझे ये बताओ, फिर पूछूंगा, ये अपना प्लॉट वापस पाने के लिए कहाँ जाएंगे? थाने। देख लो कहीं और से बन जाती हो बात, व्रत रख के, हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ा के नहीं हो रही। कहाँ जाएंगे? थाने। ये कहाँ लिखा हुआ है? अब वो गए, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, जांच पड़ताल हुई, गवाह पेश हुए, आसपास के पूछा गया भाई किसका प्लॉट है। अगर कागज थे तो उसको जज ने चेक किया वकील के द्वारा, और इनका प्लॉट इनको कहाँ लिखा है? ये संविधान में, ये व्यवस्था है संविधान में। संविधान में लिखा है कि इस देश का कोई भी नागरिक, कोई भी जो इस देश में 1947 आज़ादी वाले दिन था, इस देश का कोई भी नागरिक कानून का सहारा लेकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है, पढ़ सकता है, नौकरी कर सकता है, सूटेड बूटेड होके। एक और उदाहरण से समझे। हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी, हमारा एक भाई स्कूल में गया दौड़ के। स्कूल में उसने अपना फॉर्म भर के दिया। कॉलेज में कॉलेज वाले ने फॉर्म देखा, वापस फेंक दिया। उसने कहा तेरा एडमिशन ना होता, तेरा एडमिशन नहीं होगा। उसने कहा क्यों नहीं होगा? उसने लिस्ट दिखाई, सामने को लिस्ट लगी हुई थी। उसके कितने नंबर थे? 75%। और लिस्ट कितने पे लगी हुई थी? 80 पे। तो उसका एडमिशन होना चाहिए या नहीं है? नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो दौड़ के गया या गई, मम्मी से कहा मम्मी हमारी मेरी फाइल कहाँ? अरे फलाने वहीं पड़ी होगी बेड के नीचे, देख ले। संदूक खोली, एक कागज सा निकाला, फोटोकॉपी करवाई, फॉर्म के पीछे लगाई, मास्टर के मुंह पे जाके मारी लिपिक के। उसने देखा, उसने कहा ठीक है तेरा एडमिशन हो गया। क्या लगाया उसने? नवरात्रि का सर्टिफिकेट। कहीं दर्शन करने गया था दूर पहाड़ी पे, उसका सर्टिफिकेट है। भंडारा किया था, उसका सर्टिफिकेट। क्या लगाया फिर? क्या लगाया? मार्कशीट तो पहले ही लगा रखी थी। जो बताएगा वो ले जाना, किताब कोई नहीं होता है। हैं? खड़े हो, बताओ। खड़े हो।
क्या लगाया क्या है? सही दिमाग लगा दिया। तुम लोग दिमाग से काम नहीं ले रहे। मैंने कहा फोटो कॉपी करवाई उसकी। क्या लगाया? इनको पहले किताब दो। खड़े हो जाओ बहन। आओ इधर। यहीं से दे दो कोई नहीं। क्या लगाया? SC ST का सर्टिफिकेट। ये कहाँ लिखा है कि उस कागज को लगाने से छूट मिलेगी हमें नंबरों में? कहाँ लिखा है? किसी धर्मशास्त्र में लिखा हो? भीमलाल जी नहीं, संविधान की व्यवस्था में लिखा है कि समाज के लोग जिन्हें सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया, स्कूल से, अच्छे कपड़ों से, अच्छे खाने से, अच्छे पकवान से दूर रखा गया, उनको छूट मिलेगी। अब उनकी लिस्ट लगी हुई थी कितने पे? 70 पे। और उसके कितने नंबर थे? एडमिशन हो गया। अब मुझे ये बताओ, संवैधानिक अधिकारी है, संवैधानिक व्यवस्था, इसके अनुरूप ये कार्य होते हैं। समझ में आ गया? लेकिन सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था तो है नहीं। आगे आगे को और इधर ये सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। माता जी इधर को जाओ। अच्छा ना लग रहा हो तो बैठ जाओ। हैं? बातें अच्छी ना लग रही है ना? अच्छी लग रही है तो सुनते रहो शांति से। शांति से सुनोगे तो समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो सम्मान, स्वाभिमान के प्रति फैसला लेने में आसानी होगी। जयकारे तो ये कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं। जब थक जाओ बता देना, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, ये मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, समझ में आ गया? संवैधानिक व्यवस्था है ये। अब अगर संविधान को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, हटा दो थोड़ी देर के लिए कि भाई आज से संविधान, आप कहोगे कैसे हटा दोगे? संविधान को हटाने का नियम है, हटाने का और बदलने का। क्या नियम है? कि लोकसभा और राज्यसभा, MP, संविधान बदला जा सकता है। उसकी तैयारी पूरी चल रही है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है वो बदल सकता है। और सरकार किसकी है? जो इसको सुपीरियर मानते हैं, इसको नहीं मानते, तो वो बदलेंगे नहीं। वो आज भी चाहते हैं तुम वही काम करो, ठीक है? अब आते हैं दूसरी बात पे। अगर आपको कुछ बदलने के लिए कहा जाए, नर्सरी क्लास का एग्जाम आपका आया, आज का जो आपको सिलेबस पढ़ाया उसमें छोटी सी परिवर्तन की मैं बात करूंगा। ये बहन मुझे बताएंगी। बहन मुझे ये बताओ, अगर आपके घर में कैटरीना कैफ की फोटो है, सेलिब्रिटी हीरोइन है, तो आप क्या बनना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो? जोर से बोलो। कैटरीना कैफ। बहन के लिए ताली बजाओ। अब अगर आपके किसी भाई के घर में, चलो मैं उससे नहीं पूछ रहा, ऐसे उदाहरण से पूछ रहा हूँ, अगर सलमान खान की फोटो है तो वो क्या बनना चाहता है? सलमान खान या उसके जैसा हीरो, यानी कि हीरो। अगर किसी भाई के घर में या किसी अंकल के घर में डॉक्टर की फोटो है, कोई बड़ा डॉक्टर, तो वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर। अगर किसी के घर में पहलवान की फोटो है, जिम में किसकी फोटो होती है? पहलवान। तो वहाँ क्या बनना चाहते हैं सब? पहलवान। अगर किसी के घर में वैज्ञानिक की फोटो है, तो वो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहता है? वैज्ञानिक। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हमारे घर में चित्र हैं, वैसे ही हमारे चरित्र होते हैं और रियल में हैं। इसका भी अभी प्रमाण के साथ आपको उदाहरण दूंगा। मानते हो? इसको मैं ऐसे कहता हूँ, चित्रों से चरित्रों का निर्माण होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो हम अपने घर के चित्र चेक करेंगे, उसके बाद हमें ज्ञात होगा कि जो ये हमारे चरित्र हैं, ये कहीं इसीलिए तो नहीं है। तो मेरे घर में, मेरे या किसी के भी घर में सपोज करो कोई ऐसी तस्वीर है, कैसी तस्वीर? उस तस्वीर में 8 हाथ हैं, बाल बिखरे हुए हैं, जीभ बाहर है,
मुझे नहीं पता कौन है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ बस एक तस्वीर का। अगर किसी के घर में कोई ऐसी तस्वीर है तो मुझे ये बताओ माता जी, वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता है या चाहती है? हैं? ये बताओ। आप छोड़ दो किसी का नाम लेना, आप छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ वो कौन है क्या है, बस समझना है खुद से। क्या ऐसा कोई डॉक्टर देखा है आपने? इंजीनियर, कोई वकील, कोई जज, कोई पियोन चपड़ासी देखा हो? तो फिर क्या बनाना चाहते हो? अगर किसी के घर में है कोई ऐसी तस्वीर, मैच करना, बस देखना है। मैं नहीं कह रहा वो कौन है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। अगर किसी के घर में कोई ऐसी तस्वीर है भांग पीते हुए किसी व्यक्ति की, है ना, कौन मुझे नहीं पता, ऐसी तस्वीर कोई भी हो सकता है। अब मुझे ये बताओ, कभी ऐसी तस्वीर अगर किसी के घर में चित्र है तो अपने बच्चे को वो क्या सिखाएगा? हैं? कोई डॉक्टर ऐसा देखा है ऐसे? कोई इंजीनियर, कोई वकील, फिर पूछ रहा हूँ कोई जज, कोई मिनिस्टर, कोई चपड़ासी देखा हो? नहीं देखा। तो अगर कहीं ऐसी तस्वीर देखो अपने घर में, रिश्तेदारों के घर में, तो मैच करना और पूछना क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चों को। आजकल तो थोड़ा बैठा है, अपने आप से भी पूछना। अब एक और तस्वीर का उदाहरण लेता हूँ। अगर आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर है, कैसी तस्वीर? एक व्यक्ति आधा जानवर आधा इंसान, आधा जानवर आधा इंसान। किसी के घर में अगर कोई ऐसी तस्वीर है या कोई ऐसी तस्वीर को मानता है, मुझे वो बताओ, ऐसा कोई डॉक्टर देखा है? इंजीनियर, कोई वकील, कोई जज, कोई चपड़ासी? क्या बनाओगे फिर? या जिसके घर में है वो क्या, मैं नहीं कह रहा आपके घर में है, चेक कर लेना, चेक कर लेना, लेकिन क्या बनाओगे? क्या ऐसी तस्वीरों से कुछ बन सकता है कोई? तो सबसे पहला आज का एग्जाम बस आपका यही है। अब आपको एक और उदाहरण दूंगा। अगर आपके घर में ऐसी तस्वीर है, सूट बूट, हाथ में किताब, पेन, पॉकेट में पेन, अगर कोई ऐसी तस्वीर किसी के घर में है तो मुझे ये बताओ, ऐसा कोई डॉक्टर हो सकता है? कोट वाला डॉक्टर नहीं होता। सोच के बोला करो थोड़ी देर, एक पल के लिए दिखा रहा हूँ तब तो समझ में आना चाहिए। ऐसा कोई इंजीनियर हो सकता है? सूट बूट वाला, पेन वाला। ऐसा कोई वकील? वकील की तो ड्रेस ही है ये। जज हो सकता है ऐसा? प्रोफेसर, टीचर, और कितने उदाहरण दूं? तो अगर आपका बच्चा, आपके घर में ऐसी तस्वीर होनी चाहिए या नहीं? अब मुझे ये बता दो, जो तस्वीरें पहले बताई थी उनके साथ ये होनी चाहिए या अकेली ये होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? अकेली। लेकिन नहीं, अकेली नहीं होनी चाहिए, वो ना हो और किसकी हो? एक ऐसी तस्वीर, क्या दुनिया में इनसे शांत व्यक्ति कोई है? नहीं। क्या कहते हैं ये? पहले बता देता हूँ, कभी ये सोचो कि बस तस्वीर बहका रहा है। इनके बारे में तो जानते हो, तो ऐसी तस्वीर लगाओगे और क्या बोलोगे? अपने चाचा से, मामा से, ताऊ से, फूफा से क्या बोलोगे? ऐसा तो बनूंगा ही। और जाते ही क्या बोलोगे? क्या? जय 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 जय। आज से शुरू कर देना। और ना बोलते हो ना तो बोलना क्यों ना बोलते हैं, और तस्वीर चेक करवाना उनकी, कहीं वो तो नहीं है। अब ये व्यक्ति क्या कहता है? इसे दुनिया कहती है द लाइट ऑफ एशिया। मतलब एशिया, ये जो दुनिया है ये बटी हुई है एशियन कंट्री में, है ना। और जैसे पश्चिम के देश हैं, जैसे अमेरिका है या बाकी हैं, वो तो कह ही रहे हैं
लेकिन इनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। और दुनिया में इनको किसके लिए जाना जाता है? इनके ज्ञान के लिए। किसके लिए? ज्ञान के लिए। अब कौन सा ज्ञान? बस एक उदाहरण दे के जाऊंगा, हो सकता है आपको वो अच्छा लगे, तो आप इनकी तस्वीर इन दोनों की है तो और, लेकिन ये दो तस्वीर आपके घर में होनी चाहिए नहीं? अब इसका उदाहरण मैं देता हूँ। ये क्या कहते हैं दारू के बारे में, बड़े अच्छे विचार हैं इनके। दारू पीने वाले विशेषकर ध्यान दें, थोड़ा पीने में आनंद आएगा। ये कहते हैं कि ओ सुनो दारू पीने वालों, नशा करने वालों, भांग पीने वालों, सुल्फा पीने वालों, अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को नीलाम करवाने वालों, सुन लो गौर से। ऐसे ही कह रहे हैं ये, क्योंकि नशे में कोई आदमी नशेड़ी अपने बहन बेटियों की रक्षा कर सकता है? सम्मान की नहीं रक्षा कर सकता। इसलिए मेरी बहन बेटियों, अपने सम्मान की स्वयं रक्षा, ताकतवर बनो। डरने की जरूरत नहीं है किसी से, लेकिन उसके लिए अच्छा खाओ, रोटी खाओ भले पेट भर के, शारीरिक शक्ति के लिए प्रयास करो। हालांकि आप तो दिन रात मेहनत करती हो, लेकिन और प्रयास करो, निडर बनो, किसी के ऊपर निर्भर मत बनो, निडर। क्योंकि अगर इनके ऊपर निर्भर रहे तो ऐसे ही अपमान। ये पर्दों को हटाओ, पर्दों से अगर आपका सम्मान बचता तो दुनिया में आपसे ज्यादा अपमान के ढिंढोरे ना पिटते, है ना? गलत कह रहा हूं तो अभी पकड़ लेना। मैं तो खुली खुली कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं इस परिवार का हूं, और जब मेरे परिवार का अपमान होता है तो मुझे पीड़ा होती है, आपको चाहे हो या ना हो। इसलिए मैं पूरे देश में जगह जगह बाइक से, बस से, हवाई जहाज से, रेल से, जैसे संभव होता है जाता हूं और बताता हूं। अब इन्होंने क्या कहा महाशय ने कि सुनो नशेड़ियों, तुम शेर के आगे जाते हुए मत घबराना। किसके आगे? शेर के आगे जाते हुए मत घबराना, क्योंकि वो तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा है। जो शेर से ना घबराए वही तो बहादुर है, या किसी से लड़ने से ना घबराए वो बहादुर है। तुम तलवार की धार से भी मत घबराना नशेड़ियों। नशेड़ियों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तलवार की धार से भी मत घबराना, क्योंकि वो तुम्हारे त्याग की कसौटी है। किसकी कसौटी है? त्याग की। तुम बढ़ती ज्वालाओं, आग, ज्वालामुखी, तुम ज्वालामुखी से भी मत घबराना, क्योंकि ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, या समर्ण परीक्षा उसको कहते हैं। तुम आसमान से, पर्वत से पाताल में कूदते हुए भी मत घबराना, क्योंकि वो तुम्हारी व्रत की परीक्षा है। व्रत ये वाला नहीं जो अपने आप को और भूखा नंगा बनाता है। एक तो तुम थे ही बड़े शक्तिशाली, अब बाबा साहब ने खाने का मौका भी दिया तो ना, अब भी भूखे मारो। मुझे ये बताओ, मैं एक भी नहीं रखता, तो मेरे जैसा होना चाहिए। हट्टा कट्टा ये रखते थे पहले, अभी छुड़वाए बड़ी मुश्किल से। अगली बार आएंगे तो तरक्की देख लेना, हाँ या ना? खाने से ही तो ताकत आती है। किससे मत घबराना? पहाड़ से पाताल में कूदते हुए। तुम शेर से मत घबराना, तुम तलवार से मत घबराना, तुम अग्नि से मत घबराना, तुम आसमान से, पर्वत से, पाताल में कूदते हुए भी मत घबराना। लेकिन है नशेड़ियों, दारू से, सुल्फे से, नशे से हमेशा भयभीत रहना, डरना, कपना। क्यों? क्योंकि नशेड़ी व्यक्ति अगर है तो उसके कारण उसके परिवार का, उसकी बहन बेटियों का, उसके समाज का, उसके देश का अपमान होता रहेगा। तो ये महाशय सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं गलत? तो इनकी तस्वीर होनी चाहिए नहीं? ऐसा चरित्र होना चाहिए नहीं? अब निश्चय आपको करना है। आज का जो लेसन था इतना ही है, बातें तो बहुत हैं। फिर आपका मन करे फिर कह देना लाला आ जाओ, है ना? आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, पानी पिला दिया ठीक है, खाना खिला दिया ठीक है, नहीं तो हम उसकी भी इच्छा नहीं रखते। उसमें है बैग में पैक करके लाते हैं। लेकिन बस ध्यान रखना, जितनी है बातें हुई हैं, ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये कोई टाइम पास का विषय नहीं है, ये कोई
बोल के और भूल जाने का विषय नहीं है, ये बस एहसास कराने का प्रयास किया है कि इस देश में नहीं दुनिया में आपकी स्थिति क्या है, आपका अपमान कितना हो।